bin ich Nazi bin sie sehr Schwester und meine Schwester ist hier in Germany und jetzt meine Schwester schläft oder nein? Jetzt. Wow, schläft. Hallo, Assalamu alaikum. Meine lieb Schwester. Guten Morgen. Und welcome. Deine YouTube Channel, Inshra Vlog, Inshra Mom Vlog. And jetzt komm für Frühstück. Ich gehe mal. Ich gehe mal für deine Punjabi Cha. कोई बात अब इंग्लिश में कर लो चाय केक आज होना सिखाएंगे चाय बन गई या हम भी वेट कर रहे उठ जाए आप देखें सुबह हो गई है देखिए सुबह होगी ओके मैं दिखाती हूँ भाई कहाँ है चाय इधर इधर चाय रेडी में लाती किधर है चाय चाय तैयार क्या है बनाया चाय बॉयल अंडे केक रस ऑमलेट ब्रेड टोस्ट बिरयानी साथ नाश्ते में जी। तो वो थी मेरी सिस्टर और उसको मेरे कैप्चर्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था इंतहाई तो उसकी जर्मन लैंग्वेज की आपको शायद समझ आए या ना आए तो बस सलाम दुआ ही कर रही थी, हाल चाल वगैरह पूछ रही थी जर्मन में मैंने ही कहा था चलो थोड़ी सी बोल के दिखा दो, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। और दूसरा ये कि मैंने कहा चलें आज आपसे मेरे 2-3 व्लॉग्स रहते जर्मन के जो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए थे तो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत अच्छी मिस ना कीजिएगा। और यहाँ पे जी मैं रेडी वगैरह हो रही थी तो मैंने सोचा चले जी सिस्टर का ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। इतना प्यारा सा उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और मैंने ला के चीज़ें रख दी हैं जो उतारी थी और उसने बहुत ही प्यारी सी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की हुई है ना, इसे सेटअप किया हुआ है। मुझे इसका ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पे इयर रिंग वगैरह हैंग करते हैं और यही रीज़न थी मैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल नहीं लेके आई थी। ये थी कि कुछ ले आई थी और मैंने कहा था सिस्टर की ही यूज़ करूँगी क्योंकि सिस्टर्स अपनी थिंग्स सोप कर लेती हैं, वो अच्छा लगता है, प्यार भी होता है तो यहाँ पे परफ्यूम वगैरह बड़े मज़े के उसके बड़े थे, बड़ी प्यारी खुशबू थी और बड़ी प्यारी चीज़ उसने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। मैं कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ और बहनों का होता ही यही है। और इतना मुझे अच्छा लगा उसने ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ की हुई है, उसने अपनी नेल पेंट्स वगैरह सारी चीज़ें और उसके जो हार्स वगैरह आप देखें इस तरह की ज्वेलरी मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है और यहाँ पे इतने ज़्यादा पड़े माशाल्लाह इसके नेकलेस वगैरह यहाँ इस तरह की वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। और इसके साथ उसने मेरे लिए क्लोजर फुल रेडी की हुई थी, इसलिए इसने मुझे कहा था कि तुम कुछ ना ज़्यादा लेके आना, मेरे पास है सब कुछ, तो कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आने कि चलिए आपको दिखाती हूँ। और साथ में ना उसके पास भी मेरे जैसा सेम ज्वेलरी बॉक्स है और उसने मेरी सारी ज्वेलरी को सेव रखा हुआ, मुझे इतना प्यार आया और इतनी हैप्पीनेस हुई देख के कि जो भी मैं उसको ईद पे कपड़े वगैरह भेजती थी यहाँ से तो उसने सारी उसके साथ की ज्वेलरी नेकलेस वगैरह झुमके वगैरह भेजती थी मैं मैच करके, तो उसने उसी तरह से उसको सेव करके रखा हुआ है। मीन वो ख़राब नहीं हुए हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुई और बहुत अच्छी उसने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। तो अच्छा लगता है जब वो मुझे देख के सीखती है, कुछ छोटी सिस्टर है तो उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा, तो बहुत अच्छा लगता है। हाय हेलो, मैं बेनज़ीर की सिस्टर हूँ और बेनज़ीर मेरी तरफ आई है और मैं उसके लिए एक छोटा सरप्राइज़ गिफ्ट लेके जा रही हूँ, तो देखें उसकी एक्सपेक्टेशन। ये बेबीज़ पार्टी। हेलो जी, व्हाट इज दिस? इट्स फॉर यू फ्लावर बेबी। नाइस वाह, क्या इसमें यार, पहले भी तो दिया है। चलो ओपन, या ध्यान से ओपन करना है, बाहर से तोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। तोड़ दो, ओए अल्लाह मेरे यहाँ। ब्लास्ट करो। Is he busy? Is he busy? Yeah, the first prize. जल्दी तो खोले बेनज़ीर शहजाद। अब हमारा गिफ्ट भी नहीं खुल रहा आपसे, एक गिफ्ट नहीं खोल सकती, इतनी दूर आ गई हैं।
क्या थे की हाल करता मैं डबे दा शीन तू भी शीन पहुंची है शीन ये सारे मेरे पीछे पीछे हाँ क्या ये एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट। छोटा सा वेलकम गिफ्ट है झुमके पंजाबी झुमके आई होप यू विल लाइक इट। यस व्हाई नॉट आहा तुम्हें यहाँ से मिलते हैं झुमके ये शीन से मंगवाए हैं। ओह अच्छा अच्छा वाह वेरी नाइस दिखाओ देख मेरी पसंद के नाइस झुमके दिखाओ। हाय ये क्या है ओला जी लॉन्ग ड्रेस वाह जी वाह पता है ना कि मैं पहनती हूँ अच्छा अच्छा नाइस है वाह भाई मेरे फैशन के पता है या नाइस है यार थैंक यू सो मच इट्स अ लवली गिफ्ट दिखाएं तो कैसा है। देखो नाइस है आहा नाइस मिला ना आई लव दिस डिफरेंट स्टाइल स्लीव आई लव दिस या गोल्डन टच एंड साथ में झुमकास पंजाबी झुमकास वाह जबरदस्त जबरदस्त चलें अब लेके आपको चलती हूँ जहाँ हम रेडी शेडी हो रहे हैं। सिस्टर रेडी हो रही है, इसने स्पेशली अपने जैसे मेरे ड्रेसेस भी लेके रखे हुए थे और हमने काफ़ी सारा जैसे पहले वाले मेरे वाला ड्रेसेस थे जो मैं सेम लेके आई थी वो हमने पहने थे। डे में हमने 2-3 ड्रेसेस चेंज करके काफ़ी सारा हमने खूब सारा फ़ोटोशूट किया, क्लिप्स बनाए बहुत ज़्यादा मस्ती शस्ती की क्योंकि सिस्टर का यही मूड है, उसके यही प्लान्स थे। तो मैंने बस उसका साथ दिया तो फिर रेडी शेडी हो गए थोड़ा सा बाहर निकल आए क्योंकि भाईजान ने कहा था कि आज आपको थोड़ा सा मैं जर्मनी दिखाता हूँ तो इवनिंग का टाइम है तो हम बाहर निकल आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी सिस्टर्स के साथ दुख सुख करना, बातें करना दिल की तो बहुत अच्छा लगता है एंड ये रिलेशन ही ऐसा है, इसमें कोई कहते हैं ना कि ऊपर नीचे बैलेंस नहीं रखना पड़ता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये वो है। तो उसने मुझे 2-3 डेज़ में बहुत सारे सरप्राइजेस दिए, बार बार गिफ्ट्स लेके आ जाती थी तो ये वाला ड्रेस तो इतना अच्छा लगा मुझे, उसने सेम लिया हुआ था और साथ में ज्वेलरी मैचिंग बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड इसीलिए मुझे वो कहती थी कि कुछ ना लेके आना। तो बस अभी हम जा रहे हैं तो ऐसी जगह हैं कुछ और मुझे इनके नेम्स नहीं सॉरी याद होंगे भाईजान ने बताई थी जगहों के नेम्स वगैरह। पहले जैसे गई थी वहाँ पे वो काफ़ी नाइस सा था, वहाँ पे मैंने गई, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे कुछ ये जो पीछे नज़र आ रहा है जैसे अल्फा टावर है या बुर्ज खलीफा टावर है उसकी तरह कुछ है, भाई ने मेंशन किया था। तो यहाँ पर मैं टोटली भूल गई, नेम वगैरह जर्मन में था तो ऐसे ही बता रहे थे कि जिस तरह से ये बना था। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे ज़्यादा कौन रहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कहते हैं तुर्किश की आबादी ज़्यादा है, तुर्किश ज़्यादा रहते हैं। और मैंने भी देखे थे काफ़ी सारी लेडीज़ ने स्कार्फ वगैरह किए हुए थे तुर्किश स्टाइल में, तो मुझे साफ पता चला था कि ये तुर्किश हैं। तो इस तरह से भाई ने काफ़ी हिस्ट्री वगैरह भी बताए थे, लेकिन सॉरी मुझे इतनी याद नहीं है। तो बस हम 2-3 प्लेसेस पे गए थे, 2 हो गए थे वो ऐसे ही बस गाड़ी से निकल के थोड़ा सा, क्योंकि आगे नहीं जा सकते थे या थोड़ी सी परमिशन नहीं थी उस जगह पे क्योंकि इवनिंग का टाइम था। तो फिर इस एक जगह पे फिर लेके आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था। जैसे लंदन है ना उसी तरह से ये बर्लिन है, जिस तरह से लंदन है बिज़ी एंड इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह, उसी तरह से ये बर्लिन है, सेम है। तो मैंने कहा चलें जी, फिर यहाँ पे लेके आए थे। ये भी कोई जगह थी जहाँ पे कोई जंग वगैरह हुई थी या कुछ फौजी वगैरह मारे गए थे ऐसा कुछ था। तो काफ़ी रौनक वगैरह थी, इवनिंग का टाइम था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन ठंड वगैरह नहीं थी, बहुत नाइस सा वेदर था और हमने खूब थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा अलाउड नहीं था, लंदन की तरह के ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते हैं या कुछ टैक्स वगैरह पड़ जाता है इस तरह से। फिर हम वहाँ से निकले तो फिर हम एक प्लाज़ा में आ गए थे जो कि है बिग मॉल ऑफ बर्लिन।
तो वहाँ आ गए थे। वहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। कुछ लेना तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन ये था कि मेरे लिए आई थी सिस्टर, तो इवनिंग का टाइम था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा घूमे फिरे, हमने अच्छा खासा थोड़ा सा एंजॉय किया। वैसे भी शॉप्स क्लोज़ हो रही थी तो हवा चल रही थी इस टाइम पे, क्योंकि शाम हो गई थी ना, रात का टाइम था, तो काफ़ी हवा वगैरह चलना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा है मैं तो कोई कुछ पहन के भी नहीं आई जंपर वगैरह, तो सर्दी लगेगी। तो बस ऐसे ही हम चले फिरे, हमने खूब सारी बातें की। तो सिस्टर तो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि चाय पीनी है बैठ के इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा ठंडी सी लग रही थी तो पता नहीं ऐसे ही मेरा मूड नहीं किया, क्योंकि मैं अभी घर से ही चाय पी के आई थी और बिरयानी खा के आई थी इसलिए। तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो नाइस है बर्लिन, काफ़ी ये बिग मॉल था, बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल था, और हम घूमते घूमते हमारी शायद रात यहीं पे गुजर जाती तो ऑफ कोर्स घर भी जाना था, क्योंकि भाईजान नीचे ही थे, दूसरे बेटे के साथ वेट कर रहे थे, क्योंकि वो सो गया था गाड़ी में इसलिए। तो ये बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा था। फिर हम ऊपर आ गए थे, हमने काफ़ी घूमे फिरे, हमने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, कुछ कैप्चर्स वगैरह क्लिक किए, क्योंकि सिस्टर को ये था कि मैं कुछ यादें यहाँ से लेके जाऊँ। तो खूब उसको शौक़ था, जो भी उसके प्लान्स थे, जो भी शौक़ थे, सारे मुझे पूरे करने की मैं ट्राई कर रही थी। यहाँ पे ये नज़ारा देखें, ये सीन देखें, ये व्यू देखें, एकदम देख के लंदन की याद आ रही थी। और साथ में यहाँ पे ये देखिए इसका क्या हुआ कि जब मैंने वे सेव की ना, तो इसके अंदर इसकी वॉइस थी, भाई जर्मन में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती। वो बड़े फ्रेंड से अंदाज में बोलते हैं, तो मैंने कहा चलें जी, जर्मन में हूँ तो जर्मन वाली लैंग्वेज ही सुना दूँ तो वहाँ से फिर ये बुकेट लिया था विंग्स का चिप्स, यहाँ का फेमस और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, क्योंकि पाकिस्तानी फ्राई चिक्स की तरह, जो कि यूके में अवेलेबल नहीं है इस तरह का तो मैंने ये वाला एंजॉय किया। ऐसा रहा आज का मेरा डे, बिजी बिजी माशाल्लाह। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।